उसका गाना सुन के और 50 लोग आने लगे, तो वो राम चरण सुखदाई पूरे समाज के राम चरण हो गए। ऐसे ये रसिक संप्रदाय में इस तरह से चीजें आगे बढ़ी। मित्रों, अयोध्या में 250-300 ऐसे विशाल मंदिर होंगे जो महल के आकार में हैं, पुराने हैं, नए हैं। 100-150 साल से तो नया कोई नहीं है, सब उससे पुराने ही हैं। हर तीसरा मंदिर रसिक संप्रदाय का है। ये आप 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए दर्शन करने जाएंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे इसकी इंटरनल डिटेल्स क्या है, इस पूरे सर्किट में चल क्या रहा है, ये नीला तार कहाँ चला गया है, ये लाल तार कहाँ से निकला है। ऐसी एक जटिल पूरा ताना बाना आपको अयोध्या प्रस्तुत करेगी आपके सामने। तो ये अयोध्या का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करने के लिए एक बड़ा हमारे लिए बड़ा कठिन है। लेकिन ये दिन जो 22 जनवरी का ये जो दिन आया है, ये बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है भारत की, ये बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है। और देखिए, नियति चुनती है काम किससे कराना है। वो बहुत दुर्भाग्यशाली लोग थे जो 75 वर्षों में भारत के नेतृत्व को संभालते रहे, लेकिन नियति ने ये काम उनको नहीं सौंपा। नियति को जिन्हें सौंपना था उनसे ही कराया काम। और मैं राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं करता हूं, मेरा विषय नहीं है वो, लेकिन इस समय वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मित्रों, 200 किलोमीटर वहां से गोरखपुर है, 200 किलोमीटर के फासले पर अयोध्या से गोरखपुर है। गोरखपुर की जो मठ है उसके बारे में आप सब जानते हैं, जिसके वो महंत थे। इस गोरखपुर पीठ की 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियां इस अयोध्या के आंदोलन में लगी हैं, जिन्होंने केवल सड़कों पर आंदोलन नहीं किया, जो कोर्ट कचहरी में नहीं गई, सिर्फ जिन्होंने संसद में जाकर उसकी आवाज बुलंद की। महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ, तीनों संसद में गए हैं वहां के महंत, और अपने किसी काम से वहां नहीं गए हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री का पद कोई मायने नहीं रखता है, सांसद होना कोई अर्थ नहीं रखता है। गोरखपुर पीठ की जो महत्ता है वहां के समाज में, उसका जो स्थान है, जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल सबके लिए चलाते हैं, एक बड़ा साम्राज्य है उनका। लेकिन इस समय मैंने ये देखा कि वहां केवल एक मंदिर नहीं बना है, केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है अयोध्या में। अयोध्या अपने गर्भ से ही अपना पुनर्जन्म धारण कर रही है इस समय, अभी थोड़ा समय और लगेगा उसको। अयोध्या का ये पुनर्जन्म है। मैंने एक पहला जो पीस लिखा था 2 जनवरी को जो प्रकाशित हुआ, उसमें मैंने एक राउंड अप लिखा था अयोध्या का, कि मैंने वर्षों पहले जिस अयोध्या को देखा था वो अयोध्या कैसी थी, और इतने सालों बाद अब 22 जनवरी के दिन को केवल 20-21 दिन बचे हैं, तब अयोध्या में कैसी देख रहा हूं। तो आमूल चूल परिवर्तन के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन कैसा दिखता है वो अयोध्या ने दिखाया। तो मैंने एक शब्द का निर्धारण किया था कि मैं इसकी शीर्षक में यह शब्द लिखूंगा कि जैसे अयोध्या पर काया प्रवेश कर रही है, वो काया दूसरी थी, ये काया दूसरी है। एक पर काया प्रवेश हमारे यहाँ होता है। आचार्य शंकर के जीवन में एक प्रसंग आता है कि जब वो पर काया प्रवेश करते हैं, अपनी आत्मा को अपनी सिद्धियों से किसी दूसरे शरीर में धारण करा लेना, पर काया प्रवेश। तो मुझे ऐसा लगा कि अयोध्या का पर काया प्रवेश है। लेकिन इस यात्रा में एक आचार्य, मुझे बड़े महान आचार्य मुझे मिले अयोध्या में, और मुझे लगता है कि वो भविष्य की अयोध्या की आवाज है। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण, जो इस रसिक संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य भी हैं, उनके साथ जब मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि यह शब्द अखबार की हेडलाइन के हिसाब से आपको ठीक लग सकता है, लेकिन इसका प्रयोग मत करो। मैंने वो प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि पर काया प्रवेश नहीं है ये अयोध्या का कायाकल्प है, कि जो जर्जर जरा जीर्ण काया उसकी पड़ी हुई थी, 500 वर्षों से धूल खाती हुई हाशिए पर उपेक्षित, वो एक नई काया धारण कर रही है। कायाकल्प ही शब्द ठीक है, पर काया प्रवेश मत करो। तो आप देखिए कि राम मंदिर के निर्माण के लिए तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, अदालतों में घिसट रहा था, तो उसके निर्णय की तो प्रतीक्षा करनी ही थी। किसी भी लोकतांत्रिक समाज को उसके बिना कुछ करना ठीक नहीं था। लेकिन अयोध्या की सड़कें साफ करने के लिए किस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था?
अयोध्या की सड़कें ठीक हो जाएं, सरयू नदी स्वच्छ हो जाए, घाटों की मरम्मत हो जाए, आवागमन के साधन ठीक हो जाएं, इसके लिए कौन सी सुप्रीम कोर्ट की या यूनाइटेड नेशन के निर्णय का इंतजार था? तो 75 वर्षों से ये चल क्या रहा था अयोध्या के साथ? ये तो कभी भी हो सकता था, कोई भी सरकार कर सकती थी। और जब मैं 2010 से 2015 के बीच में भारत भर की लगातार 8 यात्राएं की हैं, मैंने पूरे भारत भर को घूमता रहा हूं मैं। 2010 से 2015 तक भारत भर की 8 परिक्रमाएं मैंने की हैं। मैंने लगभग सारे तीर्थ, सारे महान मंदिर, दक्षिण भारत के सारे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं पुराने, सब देखे जाके। मैं नालंदा विश्वविद्यालय से विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों तक गया हूं। हर जगह जाकर मुझे यह लगता था कि 15 अगस्त 1947 को अगर वास्तविक अर्थों में भारत को आजादी मिली थी तो इन शहरों का सबसे पहले कल्याण होना चाहिए था। पहली दोपहर बीतने के पहले 15 अगस्त 1947 की ये सारे हमारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं, अयोध्या है, बनारस है, मथुरा है, जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, ये इतिहास के वो शहर हैं, उज्जैन है, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, ये अनेक बार रौंदे गए, अनेक बार तोड़े गए हैं, अनेक बार अपमानित हुए हैं, धूल धूसरित हुए हैं। हमारे मान बिंदुओं को हमारी आंखों के सामने, हमारे पूर्वजों की आंखों के सामने इस अपमान को झेलना पड़ा है। ये ऐसे जख्म हैं, ऐसे ये घाव हैं हमारी देह पर, इनकी मरहम पट्टी 15 अगस्त सुबह होनी चाहिए थी, दोपहर के पहले सिर्फ एक ऑर्डर पे होनी चाहिए थी, अगर हम वास्तविक अर्थों में आजाद थे। लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में भारत होकर आजादी मिली हमको, और वो आजादी भी टुकड़ों टुकड़ों में आई है। क्या आपको पता है कि भोपाल से मैं हूं, भोपाल में तिरंगा झंडा 15 अगस्त 1947 को फहराने की मेरे पुरखों में हिम्मत नहीं थी। जून 1949 में हम तिरंगा भोपाल के अंदर फहरा पाए हैं। ओवरनाइट जर्नी है दिल्ली से भोपाल के बीच की, इतनी यात्रा करने में आजादी को 2 साल लग गए थे। और हैदराबाद में भी यही हाल था। हैदराबाद में 1947 के अगस्त के महीने में तिरंगा नहीं फहराया गया। क्यों? कौन लोग थे जो ऐसी आजादी को एंजॉय कर रहे थे? क्या आजादी केवल एक सफेद शेरवानी में ऊपर गुलाब का फूल खोसकर खुशबूदार भाषण के लिए आई थी, लाल किले से देने के लिए? एक भाषण देना है, उस दिन हम ये शेरवानी पहनेंगे जो पेरिस से ड्राई क्लीन होके आई है, गुलाब का फूल ऊपर रहेगा और हम एक नियति का निर्णय पढ़ेंगे। इसके लिए आजादी आई थी क्या? स्वतंत्रता का लक्ष्य क्या था? किसी भी राष्ट्र के जीवन में स्वतंत्रता का लक्ष्य क्या होता है? क्या बनना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हों? कैसा बनना चाहते हैं? क्या केवल मैं सत्ता में आ जाऊं इसके लिए स्वतंत्रता चाहिए थी मैंने? किया तो यही आपने। 75 वर्षों तक अगर मेरे आराध्य को एक फटे टेंट में जर्जर अवस्था में रहना पड़े तो इससे अधिक अपमानजनक और कुछ नहीं हो सकता है। इस अपमान का घूंट भी अयोध्या 75 वर्षों से हमारे ही हाथों से, ये तो कोई मुगलों ने नहीं दिया था उनको, ये जाम तो उन्होंने नहीं पिलाया था, ये तो विष हमने परोसा अयोध्या की सामने। मैं इजराइल गया हूं। दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक ओल्ड जेरूशलम का नाम आपने सुना होगा। वो 3 धर्मों की बड़ा पवित्र केंद्र है। वो ऐसी जगह है जहां जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया गया था। जीसस को सलीब पे जिस जगह टांगा गया था वो ओल्ड जेरूशलम है। जहां से इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा शुरू की, जन्नत के लिए टेक ऑफ जहां से किया है, वो ओल्ड जेरूशलम है, अल अक्सा मॉस्क। वो यहूदियों का तो उन दोनों से पहले है, यहूदियों का तो वो उन दोनों से पहले है, जहां 3000 साल पुराने डेविड के फर्स्ट टेंपल, सेकंड टेंपल के स्मृतियां उनको अब तक हैं। तो 3 धर्मों का पवित्र स्थान अकेला एक शहर है, संसार के प्राचीनतम जीवित शहरों में से एक है। मैं उन तीनों स्थानों पर गया हूं। मैं उस चर्च में गया हूं जहां जीसस को क्रूसीफाइड किया गया था, और जिस शाम उनकी डेड बॉडी को उतार कर जिस चट्टान पर लिटाया गया था वो इतनी ही बड़ी चट्टान है, ऐसी एक रॉक है। उसको स्पर्श करने की संसार भर के सारे क्रिश्चियन वहां जाते हैं। यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान वहां एक वेलिंग वॉल करके कही जाती है, वेस्टर्न वॉल, वॉल ऑफ टीयर्स भी कहते हैं उसको, आंसुओं की दीवार। वो एक
300-400 मीटर लंबी, 25-40 फीट ऊंची पुराने पत्थरों की एक जर्जर सी दीवार है। जैसी दीवारें हमारे भारत के अनेक शहरों में जहां इस्लामी हमले हुए, लेकिन संसार भर का कोई